हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी शारीरिक मानवविज्ञान के बारे में कि शारीरिक मानवविज्ञान क्या होता है। देखिए, शारीरिक मानवविज्ञान में जो होता है कि इसमें मानव की उत्पत्ति, उसकी शारीरिक बनावट, उसकी शारीरिक लक्षण, उसके गुण और मनुष्य में पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं, भिन्नताएं हैं, इनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? शारीरिक मानवविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान की जो तकनीकी है, इसका सहारा लेते हुए इसमें हम मानव शरीर की बनावट और इसमें मानव की उत्पत्ति काल से लेकर अब तक जो जो उसमें परिवर्तन आए हैं, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? शारीरिक मानवविज्ञान में करते हैं। J.S. वीनर करके एक साइंटिस्ट हुए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने शारीरिक मानव शास्त्र के अध्ययन को दो भागों में बांटा। पहला है इवोल्यूशन की प्रक्रिया के कारण जो मानव की उत्पत्ति है और उनमें जो परिवर्तन आया है, उसका अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं। और दूसरा मानव जनसंख्याओं की विशिष्टताएं और डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन जिसके अंतर्गत करते हैं, हम शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक मानव शास्त्र है, वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, यानी पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, जिसमें मनुष्य के रंग में जो अंतर है, उसके कद में जो अंतर है, हाइट में जो भी डिफरेंस है, आँख की बनावट है, बालों का रंग है, और इन सब में क्या अंतर पाया जाता है, उनका हेड कैसा है, कैसा पाया जाता है, जबड़ा जॉ का साइज़ या बनावट है किस प्रकार से पाया जाता है, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में कौन कौन सी भिन्नता पाई जाती है, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब आते हैं हम परिभाषाओं पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम इंट्रोडक्शन लिख भी लें तो जब तक हम किसी विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, उसको अगर नहीं लिखेंगे तो परीक्षाओं में जो हमारे नंबर है वो हमें पूरे तरीके से नहीं मिलते हैं। तो हमें परिभाषाओं को लिखना ज़रूरी होता है। तो शारीरिक मानव विज्ञान की कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, इन्हें सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हैडन करके 1935 उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मानव विज्ञान है वो प्राकृतिक इतिहास की वह शाखा है जो मनुष्य और मानव की प्रजातियों का वर्णन करता है, जिसमें हम मनुष्य यानी मानव की जो प्रजातियां हैं उसका वर्णन किसके अंतर्गत करते हैं? ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये किसका मानना है? हैडन के अनुसार मानना है। E.A. हुटन 1930 में उन्होंने डेफिनेशन दिया कि जो शारीरिक मानव विज्ञान है वो प्राणी जगत में जो मानव का स्थान है, यानी जो एनिमल किंगडम में जो मानव का जो स्थान है, ह्यूमन का पोजीशन है, प्राइमेट का, और उच्च स्तर के जो प्राइमेट है, हायर प्राइमेट, उनकी जो विशेषताएं रही होंगी, उनका वर्गीकरण, होमोसेपियंस के विकास में जो लुप्त मानववंशी जो जीवाश्म रहे होंगे, अवशेष रहे होंगे, और जो समकालीन मानव समूह है उनकी नस्ल की जो विशेषता रही है, मानव कपाल की जो विशेषता रही है, वो एंथ्रोपोमेट्री विधि के द्वारा हम अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत। उसके बाद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए पीडिंगटन, उनके अनुसार शारीरिक मानव विज्ञान को परिभाषित किया गया। जैसे वो कहते हैं कि जो शारीरिक मानव विज्ञान है वो मानव के शारीरिक लक्षणों से संबंधित है, यानी शारीरिक विशेषताओं से संबंधित है। विश्व में सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई तो उसका स्वरूप कैसा था, विभिन्न स्थानों के मानव में क्या अंतर पाया जाता है, उनमें ये विभिन्नताएं किन कारणों से आई होगी, वंशानुगत प्रभाव मानव में किस प्रकार से होता होगा, इन समस्त तथ्यों का जो अध्ययन है हम किसके अंतर्गत करते हैं? शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। और ये जो परिभाषा है, उपरोक्त जो भी परिभाषा दी गई, इसमें स्पष्ट होता है कि जो शारीरिक मानव विज्ञान है वो मानव के शारीरिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम मानव विज्ञान का
इस क्षेत्र में किसका अध्ययन करते हैं? मानव के उद्द विकास, उसका शारीरिक संरचना, विभिन्न स्थानों में पाए जाने वाले मानव समूह में कौन कौन सी भिन्नताएं पाई जाती है, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? शारीरिक मानव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, ये था शारीरिक मानव विज्ञान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। आने वाले दूसरे वीडियो में हम इसके स्कोप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।